कम उम्र ड्राइविंग की वजह से हादसात में कमी न आ सकी। साल 2024 में पंजाब में अब तक 7,693 हादसात रिपोर्ट हो चुके हैं। लाहौर में कम उम्र ड्राइविंग की वजह से अब तक 1561 हादसात रिपोर्ट हुए हैं। चंद रोज कबल लाहौर के इलाके डिफेंस फेज 7 में होने वाले एक्सीडेंट से 22 साला अब्दुल हादी, जो कि लम्स में जेरे तालीम थे, हादसे का शिकार हुए। FIR के मतन के मुताबिक खौफनाक बाइक हादसे में 22 साला अब्दुल हादी जख्मों की ताब ना लाते हुए मौके पर जान बहक हो गया था। कार ड्राइवर की शनाख्त 17 साला मुश्तबा वकास के नाम से हुई, जो कि एक कम उम्र ड्राइवर था। तेज रफ्तार के बायस उनकी गाड़ी बाइक से टकरा गई और ड्राइवर कार को जाए हादसा से कुछ फासले पर छोड़कर फरार हो गया। अब्दुल हादी के अहले खाना और लम्स के तलबा और तालिबात लिबर्टी चौक पर इस खौफनाक हादसे और अब्दुल हादी को इंसाफ दिलाने के लिए जमा हुए। पिछले जुमे को मेरे भाई निकले थे घर से जुमा पढ़ने के बाद और वो मार्केट तक सिर्फ गए थे। वो घर से टोटल 1100 मीटर, जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ वो जगह हमारे घर से सिर्फ 1100 मीटर है। 3 मिनट मेरे से मैंने उन्हें सी ऑफ किया और ये ज़िंदगी में आखिरी दफ़ा था कि मैंने अपने दोनों भाइयों को इकट्ठे देखा। एक्सीडेंट हुआ और मेरा जो छोटा भाई था, जो बच्चों की तरह था, 12 साल छोटा था मेरे से, वो छत पे लगा उसका सर। वो एक लड़का मुश्तबा जवाद जो है, ये 150 की स्पीड में आ रहा था ऑल्टिस पे जुमे के टाइम पे, जो कि शदीद रश का टाइम है। उसने गाड़ी ओवरटेक की वीडियो सबके लिए देखने में है तो मैं उसमें नहीं बोलता, लेकिन फिर मेरा भाई 20 मीटर उड़ता हुआ गया 12 फुट की हाइट पे और ठा जाके सड़क में लगा, उधर ही फौत हो गया। इस लड़के ने रुकना तो खैर है, स्टॉप थोड़ा सा स्लो होने की भी जहमत नहीं की, मजीद एक्सेलरेट की और भाग गया। तो पुलिस के साथ हमारा फ़िलहाल तो अच्छी कोऑपरेशन चल रही है, तफ्तीश जारी है। हमारे कुछ गिले शिकवे ज़रूर हैं कि हमें ये जो बच्चा था, ये घर से पहले इसने गाड़ी खड़ी की और फिर पैदल भागा अपने घर। इसको किसी ने, इसके घर वालों ने बताया होगा कि करो शायद। तो जब ये भागा तो रास्ते में घरों के पास इसकी CCTV फुटेज होगी, क्योंकि डिफेंस में हर घर पे बाय लॉ उनके पास पड़ी होती है, लेकिन हमें वो भी मिल नहीं रही। हम चाहते हैं पुलिस सरकारी चीज़ें यूज़ करके फुटेज एक्वायर करे। इसी तरह हम चाह रहे हैं कि बच्चा जिस तरह पहले भागा था, जब पता था उसने किया, उसको इमीडिएटली पकड़े जाना चाहिए था। और फिर उसके बाद उसकी फैमिली ने हमें शदीद अजियत से गुजारा है, सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा करके भाइयों का कसूर है जैसे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा भाइयों के पास लाइसेंस नहीं है, जबकि मेरे छोटे भाई के पास पिछले 12 साल से लाइसेंस है। जिन लोगों ने सही चीज़ें करनी होती है उनके पास होता है लाइसेंस, जिन्हें नहीं करनी होती इन्हें लगता है पूरी दुनिया ही ऐसे चल रही है। हमारी डिमांड्स जो हैं, जहाँ तक डिमांड्स की बात है, CM पंजाब मरियम नवाज़, प्राइम मिनिस्टर शहबाज और तमाम लॉ मेकर्स, तमाम पुलिस, IG पंजाब, एक तो इस केस को प्रोसिक्यूट होना चाहिए एज एन एग्जाम्पल कि पेरेंट्स को फुली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, जो बच्चों को 1.5 टन की गाड़ी देते हैं कि जाओ मारो तुम्हें बचा लेंगे, 150 पे चलाओ। हम सारे इधर हैं, आप सबसे पूछ लें, आप बिल्ली को भी हिट करते ना जाते हुए, आप में होते कि यार मैं देखूं मैंने किया क्या, कोई आवाज़ आ गई थी, इसके सामने बाइक लगी, इसके एयरबैग खुले हुए हैं गाड़ी के, इसने रुकने की जहमत नहीं की, घर गया, घर से गुजरा वाला फरार हो गया। और दूसरी चीज़ ये है कि लॉ मेकर्स के लिए स्पेशली, क्योंकि उनका काम अपने हल्के के काम कराना असल में नहीं है, उनका काम है कवानीन पास कराना जो हमारे मुल्क के लिए और हमारे लिए बेहतर हों। अंडर एज ड्राइवर्स जो कि लोग इस तरह ओवर स्पीड में लोग मारते हैं, हर हफ्ते में 10 चीज़ें होती हैं, इनके लिए सख्त से सख्त तरीन सज़ा होनी चाहिए। जो 16 साल से ऊपर है, जिस तरह ये बच्चा 17 साल और कुछ महीने का है, इसको तो एज एन एडल्ट ट्राई होना चाहिए कि इतनी अक्ल फरासत है अगर कि आप 150 पे चला रहे हैं तो फिर आपको एज एन एडल्ट ही ट्राई होना चाहिए। आपने कत्ल किया, ठीक है, एक घर आपने पाश कर दिया। मेरे नेक पेरेंट्स सारी उम्र बाद हज करने गए थे, उन्हें हज छोड़ के मेरा बाप रोता हुआ 4 घंटे सऊदी रिलीजियस मिनिस्ट्री बैठा है, जहाँ पे सिर्फ अरबी बोलते हैं, रोता हुआ कि मेरा पासपोर्ट दे दो, मैंने बच्चे के जनाजे पे जाना है। ये कोई मेरी तरफ से बातें नहीं है, हर चीज़ का प्रूफ है। जो उनके साथ हुआ वो वीडियो में है, मैं नहीं कह रहा, पूरा पाकिस्तान देख चुका है। तो मेरे अंदर के जो एहसासात हैं, कोई रिवेंज की बात नहीं है। मेरा भाई जा चुका है, मैं खुद उसको दफनाने जा चुका हूँ, उतारा कब्र में। हम सारी उम्र के लिए तबाह हो गए, किसी और के साथ ये नहीं होना चाहिए। हद हो गई यार, हर हफ्ते होता है, हम लोग हर हफ्ते बात करते हैं। भाई लॉज पास करेंगे, बच्चों को अंदर फेंको यार। फिर जो बच्चा इतना बड़ा गैंगस्टर है या टिकटॉकर है या बड़ा कोई स्पीड सेंसेशन है, जाए फिर अंदर भुगते यार। उसको क्यों बच रहा है, उसके पेरेंट्स को क्यों नहीं अंदर कर रहे हैं? इतने पैसे हैं तो भाई ठीक है, अंदर जाओ, पैसे काम आएंगे तुम्हारे। शायद DAJ लाहौर के अंदर फेज 6-7 में एक भी पुलिस वाला नहीं है,
कैमरे नहीं है, इशारों को कोई फॉलो नहीं करता। और मैं ज़ाती तौर पे स्पीड ब्रेकर्स का इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन हमारे लोग जो कि बच्चों को गाड़ियाँ देते हैं, जिन्हें स्पीडों और रेसों का शौक़ है, फिर हमारा इलाज है ये स्पीड ब्रेकर लगाएं हर जगह। यार स्पीड करने की जगह ही ना हो, ये पूरे 1 किलोमीटर से दंदनाता हुआ आया, इतनी जगह ही ना मिले। और जो एक फिर पकड़ा जाए फिर आप उसको निशाने इबरत बनाएं। जितने मर्जी 5 साल 10 साल कुछ साल सज़ा हो, कई साल हो, हम लोग तो माफ़ी वाले लोग हैं। लेकिन इन लोगों ने ऐसे इन्होंने चालें चली, कभी ड्राइवर को मोहल्ले में फिरा देंगे जी ड्राइवर था, कभी बच्चा भगा रहे हैं, कभी सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा है। तो जब आपको ऐसे लोगों जिन्हें नॉट सिर्फ ये कि रिमोर्स ही नहीं है, फिर जब पता लगा पुलिस ने शायद अप्रीहेंड किया तो उसकी वालदा हमारे पास आ गई माफिया मांगने। भाई आपको इतना अफसोस था तो फ्रॉड ना करते, उसी दिन 2 दिन बाद आते। मैं तो, मेरे लिए कोई अच्छे अल्फाज नहीं है इन लोगों के लिए, और इन लोगों की बात नहीं है, इन लोगों को आप टारगेट ना करें। ये ख़ास तरह की ज़हनियत है जिनमें लगता है कि हमारा ना ही कसूर है, होगा भी तो हम बच जाएंगे, हम पैसे लगा लेंगे, जो भी है। कानून भी सख्त नहीं है, हर चीज़ को एड्रेस होने वाले हमें एज ए सोसाइटी अपने गले में झांकने हैं कि यार हम किस रास्ते में जा रहे हैं इस चीज़ में। मेरी ख़ास रिक्वेस्ट है CM से, PM से, IG से, भाई देखें आपको सबको बहुत प्यार है बच्चों से। मुझे तो अपने भाई से 12 साल के बहुत प्यार था जो कि बच्चा नहीं था। आप देखें आपके पास पैसे आ गए ना, आपने लाड प्यार उठाना है। आप ज़िंदगी का सबसे अच्छा गिफ्ट दें अपने बच्चे को, एक ड्राइवर दें, उसे जहाँ जाना है बेटा तू चला जा। यार गाड़ी देना 1.5 टन की बच्चे को खुली सड़कों पे, बच्चों में इतनी अकल नहीं होती। पेरेंट्स के लिए ख़ास लॉज होने चाहिए कि बच्चा अगर जिन पेरेंट्स ने गाड़ी दी है, पेरेंट्स को सही मानों में अंदर होना चाहिए और उनकी पूछगिछ होनी चाहिए। भैया आप क्या सोच रहे थे प्यारे, क्या हमें अपने बच्चे नहीं है, हमें अपना भाई नहीं है, हमें अपना कज़न नहीं है? क्या हमारा दिल नहीं दहलता जब मैं इमरजेंसी वार्ड में अपने भाइयों की लिथड़ी हुई बॉडीज़ देखी, खून में सुराख, इधर हर ऑर्गन ब्लीड कर रहा है, गला कटा, गला यूँ है पूरा। आपका क्या ख्याल है, मुझे कैसा लगा होगा? और इस जगह पे मेरी जगह कोई भी और हो सकता है, उसने यही कहना था, यही लगना था। ये मुश्ता जवाद जो मुजरिम है जिसने मेरे भाई का मेरे ख्याल में कत्ल किया, ये उसकी भी बात नहीं है, ये तमाम लोगों की बात है जो ये करते हैं, जिनका ख्याल है कि ये इस जुर्म से निकल सकेंगे। टाइम आ चुका है कि हम बंद करें इस बात। आज हम इकट्ठे हुए हैं सब इस जगह लिबर्टी चौक पे प्रोटेस्ट के लिए, हादी के लिए जस्टिस मांगने। हादी की जो पासिंग अवे थी वो बहुत ट्रेजिक थी कि उसका कोई गाड़ी जो है अंडर एज ड्राइविंग और रेकलेस ड्राइविंग की वजह से हुई। आज हम सिर्फ अब्दुल हादी के लिए नहीं बल्कि उन तमाम लोगों के लिए खड़े हैं जो इसी जुर्म, रेकलेस ड्राइविंग और अंडर एज ड्राइविंग के जुर्म की वजह से अपनी जान को बैठते हैं। आज जितने लोग हादी के लिए निकले हैं, उन लोगों का क्या जिनके पूरे ख़ानदान चले गए। इस मसले को आज जस्टिस मिलेगा तभी कल को ये चीज़ें रुकेंगी। तो आज हम इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि ना हादी को इंसाफ मिले और आगे कोई भी ख़ानदान अपने और कोई भी दोस्त अपने जो है वो भाइयों से, अपने दोस्तों से जुदा ना हो और इस जुर्म की वजह से लोग अपनी जान ना खोएं। हम एक ही मुतालबा रखते हैं कि हादी को इंसाफ दिया जाए और जल्द अज जल्द दिया जाए। मेरा दोस्त अब्दुल हादी एक एक्सीडेंट में मारा गया था। 7 जून जुमे का दिन था। फेज़ 7 की मेन सड़क थी जिधर वो मारा गया है, और ये केस एक हिट एंड रन केस था जिसमें क्या कहते हैं आपका ड्राइवर मुश्तबा वकास ओवर स्पीडिंग करते हुए उसने हिट किया है मेरे दोस्त को, और उसका मेरा दोस्त उड़ते हुए गया है, उसकी डेथ ऑन द स्पॉट हुई है। इस तरह के बहुत केसेस आपके पास नज़र आ रहे होते हैं, स्पेशली फेज़ 7 के इलाकों में, और हमारी ट्रैफिक पुलिस जो है वो इसको कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हुई। तो हम आज सब इकट्ठे सिर्फ अब्दुल हादी के लिए नहीं हुए, हम इस वजह से इकट्ठे हुए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस आ चुके हैं और कब तक चलता रहेगा। ये लाजमी है कि ये चीज़ ख़त्म की जाए क्योंकि जस्टिस इज लेटेस्ट जस्टिस डिनाइड, और हम क्या कहते हैं इंसाफ, और हम चाहते हैं कि हादी को और हादी के साथ साथ जो और इस चीज़ का विक्टिम बना है और उसके साथ और जो बनेंगे भी, उन सबको टाइमली और ड्यू जस्टिस मिले। हमें ये चीज़ नामंजूर है कि जो परपेट्रेटर था, जो मर्डरर था, उसको उसको आपने फ्री बेल दे दी है और आप उसको या तो मुल्क से भगाने की बात कर रहे हैं, या तो आप क्या कहते हैं उसकी एक्शन ही उसको मर्डर में कंप्लिसिट होने को आप डिनाई कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ें हमें नामंजूर हैं क्योंकि हमारे पास एविडेंस भी है, प्रूफ भी है। तो हम मेक श्योर करेंगे कि ये चीज़ पुलिस तक पहुँचे, ये चीज़ लीगली परस्यू हो और जो मर्डरर है आपका वो बिहाइंड बार्स हो और उसको जस्टिस मिले। मेरा नाम ज़ैनब इमरान है, मैं लम्स की स्टूडेंट हूँ। अब्दुल हादी हमारे डिपार्टमेंट में पढ़ते थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे, तो काफ़ी म्यूचुअल्स हैं। तो ये प्रोटेस्ट आज इसलिए किया गया है, कुछ डिमांड्स हैं।
उनके ब्रदर की, उनके दोस्तों की, हमारी यूनिवर्सिटी की कुछ डिमांड्स हैं। आपने हमसे कितना कीमती स्टूडेंट छीना, हमारे कॉलीग छीना, हमारा भाई छीना, हमारा दोस्त छीना। तो हमारी कुछ डिमांड्स हैं, स्टार्टिंग विद अकाउंटेबिलिटी। आपकी यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले आ जाते हैं, इस तरह के केसेस हर हफ्ते होते हैं। अभी अस्करी 11 में भी 4-5 दिन पहले ऐसा ही केस हुआ है। ट्रैफिक पुलिस आती है, एक महीना चेक्स एंड बैलेंसेस करती है, चालान काटते हैं और उसके बाद गायब। इस तरह के बच्चे, इस बच्चे की क्यों है हिम्मत, इस बच्चे की जुर्रत क्यों है कि ये दुबई भागना चाह रहे हैं? तो सबसे पहले तो ट्रैफिक पुलिस वालों से रिक्वेस्ट नहीं, डिमांड है। आपकी पुलिस से डिमांड है, आपकी चीफ मिनिस्टर से डिमांड है, मरियम नवाज से डिमांड है कि वो एक्शन लें, वो इंटरवीन करें। एंड दूसरी बात ये, इस कौम से डिमांड है कि खुदा का वास्ता जागो। यहाँ पे अगर मैं खड़ी हो जाऊँ, मैं ब्लास्फेमी की कि आप लोग मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा दें, 4 आप लोग नारे मारे कि ब्लास्फेमी हो रही है, पूरा मुल्क यहाँ पे आ जाएगा, ये लिबर्टी चौक को आग लगा देगा। और आपकी सड़क पे मासूम बच्चा मर रहा है, उसके माँ बाप उस कातिल को मुल्क से बाहर भेज रहे हैं और ये 100-200 लोगों से ज़्यादा कोई जमा नहीं हुआ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो रहा। तो फिर कौम से डिमांड है कि वो इंटरवीन करे, मुल्क को जलाओ, शोर मचाओ। आवर स्टूडेंट वाज टेकन फ्रॉम अस, अ फ्रेंड, अ कॉलीग वाज टेकन फ्रॉम अस, तो उसके लिए कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। एंड देन अगेन अथॉरिटी से है, आपने, हमारे यहाँ लॉज होते हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। लॉ है, बिल्कुल लॉ है, अंडर एज ड्राइविंग के खिलाफ लॉ है, बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। ये बच्चा क्यों बाहर भागने की कोशिश कर रहा है? वाई इज ही बीइंग सेंट टू दुबई? नहीं होना चाहिए ऐसे। तो बस 4-5 डिमांड्स हैं। एंड ओवरऑल इस कौम से भी डिमांड है कि वो इंटरवीन किया करें, बाहर निकला करें, सड़कों पे निकला करें। आपके हुक्मरान को नहीं फ़र्क पड़ता, आपकी अथॉरिटीज़ को फ़र्क नहीं पड़ता। आप सड़कों पे निकलेंगे, सड़कें रोकेंगे तो फिर उनको फ़र्क पड़ेगा, वरना नहीं पड़ेगा। ये तो एक हादसे की बात थी। पंजाब में अब तक 1,99,000 से ज्यादा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें से 1,799 अफराद अपनी जान गंवा बैठे हैं। रोड एक्सीडेंट्स की सबसे ज्यादा तादाद पंजाब के सबसे बड़े शहर लाहौर में रिपोर्ट हुई है।